आपने वकील का बयान भी सुन लिया। उन्होंने ये जानकारी दी, शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन आपको शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से सुनना होगा, आपको समझना होगा कि वो ये कह रहे हैं कि शाहजहां शेख की दरअसल ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये पुलिस के संरक्षण में था और एक बार फिर से अरेस्ट दिखाते हुए पुलिस अपने ही संरक्षण में रखेगी। ये तो पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, आज कोर्ट में क्या हुआ, पूरी डिटेल बताएं। देखिए, अब फिलहाल उसको कोर्ट में पेश किया गया है और वहाँ पे जिरह चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको किन धाराओं में गिरफ्तार करने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने जो मामला दर्ज कराया था कि जिस वक्त 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन भ्रष्टाचार मामले में जाँच करने के लिए गई थी शेख शाहजहां के बाजार और शेख शाहजहां के घर पर, उस वक्त हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई और उसके बाद फिर पूछताछ करने के लिए ईडी शेख शाहजहां को चाहती थी, लेकिन शेख शाहजहां से पूछताछ नहीं हो पाई। लिहाजा उसके बाद शेख शाहजहां की तरफ से एक पिटीशन कोर्ट में लगाई गई थी ताकि गिरफ्तारी पर रोक लगे। लेकिन उसके बाद फिर ईडी की तरफ से भी पिटीशन लगी कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। इसी बात को लेकर टीएमसी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने कहा है और बाकायदा पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि ईडी इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी और कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ था, इस वजह से शेख शाहजहां को इतने दिन गिरफ्तारी नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर यह मामला साफ हो गया है कि जो आज शेख शाहजहां की जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी की तरफ से जो तोड़फोड़, जो उनकी ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उस मामले में हुआ है और ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई थी, यानी जो एफआईआर लॉन्च कराई गई थी, उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में नहीं जो कि महिलाओं ने या अन्य जो आरोप लगे उस मामले को लेकर। लेकिन ये बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं। मनीष, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये बड़ी खबर है, इससे जरा क्लैरिटी के साथ दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी की टीम पर जो जानलेवा हमला हुआ था उस मामले में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के सुमोटो एक्शन पर गिरफ्तारी हुई है और जो ईडी के डायरेक्टर की ओर से कंप्लेंट डाली गई थी उसलिए ये गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि संदेश खाली की महिलाओं ने जो शाहजहां शेख पर आरोप लगाया था उसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए। मनीष, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए क्लियर करें, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी किन मामलों के तहत की गई है? देखिए, शाहजहां शेख के मामले में पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो भी संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, यानी यौन उत्पीड़न और जमीन के अधिग्रहण को लेकर, उस मामले को लेकर अभी इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामले 3 साल पुराने हैं। लिहाजा इसकी तस्दीक करने के लिए समय लगेगा, उस मामले में अभी टाइम चाहिए, उस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। शुरुआत में 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शाहजहां के घर पर पहुंची थी, उस वक्त ईडी की टीम के साथ बदसलूकी हुई, मारापीटी हुई और उस वक्त ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव कराई गई थी, उन्हीं के द्वारा ही ये मामला दर्ज कराया गया था। उसी मामले में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जब टीएमसी की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि कोर्ट का फैसला होने के बाद कोर्ट की वजह से कहीं डिस्टर्बेशन हुआ और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसमें क्लियर इंडिकेशन ये है कि ईडी ने जो एक एप्लीकेशन मूव कराई थी वो एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी और एक शाहजहां की शेख की तरफ से भी एप्लीकेशन मूव हुई थी जिसमें यह कहा गया था गिरफ्तारी पर रोक लगे, लेकिन स्टे लगा था गिरफ्तारी पर उसके और इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी। तो अब कुल मिलाकर साफ हो गया है कि उस मामले में ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी वो मामले सामने नहीं आए हैं जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, उस मामले में अभी कोई पूछताछ भी नहीं हुई है। उसके लिए पुलिस चाहती है कि 3 साल पुराना समय है, लिहाजा अभी और समय चाहिए इस पूरे मामले में तस्दीक करने के लिए। एक बात तो तय है कि शाहजहां शेख ममता बनर्जी की सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर ईडी ने बंगाल पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए हैं। सूत्रों का कहना यह है कि ईडी मान रही है कि शाहजहां शेख बंगाल पुलिस के संरक्षण में था क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया उसके 72 घंटे के भीतर भीतर गिरफ्तारी कैसे हो गई। इतना ही नहीं, ईडी का यह भी कहना है कि शाहजहां शेख के घर में बड़ी मात्रा में हथियार और करोड़ों का कैश था जिसके लिए उसे फरार कराया गया ताकि वो उसे ठिकाने लगा सके, वो कैश गायब कर सके। ईडी का यह भी मानना है कि बंगाल पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड को नष्ट करने में भी मदद की है। ये बहुत गंभीर आरोप है जो ईडी सीधा सीधा पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी लगा रही है। अतुल भाटी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, ईडी का क्या मानना है, कहां कहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने
शाहजहां शेख को संरक्षण दिया? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो गिरफ्तारी जो आज हुई है शेख शाहजहां की, उसके अंदर ईडी का ये साफ कहना है कि जो ईडी की टीम को 5 जनवरी को अटैक हुआ था उसमें ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन मीनाक्षी, यहां पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि 3 एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर हुई थी जब 5 जनवरी को ईडी की टीम पर अटैक हुआ था। एक जो कंप्लेंट ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से दी गई थी, एक शेख शाहजहां के परिवारजनों की तरफ से दी गई थी, जिसमें जो नॉन बेलेबल जो धाराएं हैं वो ईडी अफसर के खिलाफ लगाई गई थी। और जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई थी उसमें बेलेबल धारा यानी कि जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जो तीसरी एफआईआर दर्ज की गई थी वो बंगाल पुलिस ने सुओ मोटो ली थी, क्योंकि ईडी के अधिकारियों पर अटैक हुआ था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है ईडी के अधिकारियों के साथ जो मारपीट हुई थी उसमें शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। और जो सुओ मोटो एफआईआर जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने की थी उसके अंदर यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि जिस तरीके से बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट से फटकार लगती है उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं पुलिस के बंगाल पुलिस के संरक्षण में था। और लगातार हम आज सुबह से ये बात सुन रहे थे कि जो पुलिस अधिकारी बंगाल के कह रहे थे कि अभी कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था इसलिए शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 मर्डर के चार्जेस जो है वो शेख शाहजहां पे है। पहला एक्यूज वो उसके अंदर है जो 8 जून 2019 को देवदास मंडल का किडनैप होता है। इसके अलावा प्रदीप मंडल का मर्डर होता है और सुकांता मंडल का जो मर्डर होता है ये 8 जून 2019 को हुए थे। पहला एक्यूज जो है इसके अंदर प्राइम एक्यूज जो है वो शेख शाहजहां है, जब भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके अलावा जो बिजली अधिकारी थे उनके ऑफिस के अंदर जाकर उनसे मारपीट की जाती है। उसके बाद शेख शाहजहां इन अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाता है, वहां पर उनसे मारपीट की जाती है। नॉन बेलेबल वारंट उसके अंदर थे, उसमें उसकी गिरफ्तारी और इसलिए अतुल हैरानी होती है कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद जब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसे इस तरीके से चलता हुआ कोर्ट के अंदर परिसर में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, एज इफ कि वो कोई बड़ा महान काम करके आ रहा हो और कोई आरोप नहीं हो उसके ऊपर। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रही है, किसी आरोपी जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही है, कोई कल्प्रिट जैसी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए जो ईडी की टीम को शंका है कि कहीं ऐसे तो नहीं पुलिस का पूरा संरक्षण और जो बीजेपी की शंका है उसमें कोई सच्चाई हो। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, अतुल आपका, आप नजर बनाए रखें लगातार इस खबर पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश की भी, जहां पर जबरदस्त सियासी हलचल है। एक तरफ स्पीकर बागी विधायकों पर अपना फैसला सुनाने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू के घर पर विधायक जुट रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस के 6 बागियों पर फैसला सुनाएंगे। कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत कर 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिस पर बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला विधायकों के खिलाफ आया तो उनकी सदस्यता जा सकती है। स्पीकर के फैसले से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू अपने घर पर विधायकों को जुटा रहे हैं। अब तक 32 विधायक सुक्खू के घर पहुंच गए हैं, लेकिन स्पीकर और विक्रमादित्य सिंह अभी तक सुक्खू के घर नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का गुट सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस में कलह के बीच बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। सुक्खू के घर पहुंचे विधायकों ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सारे वो देख रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फोक्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आए हैं। आप सीएम साहब के साथ हैं सर? बिल्कुल साथ ही हैं। ऑब्जर्वर से आपकी बातचीत हुई है क्या? कल तो हम संगठित रूप से इकट्ठे ही मिले थे सबसे, आज एक एक करके मिलेंगे ऑब्जर्वर और हमारे साथ बात भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समय जो है पूरी जो है मेजोरिटी में जो है सरकार इस समय मेजोरिटी में है और सारे के सारे विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री चेंज तो नहीं होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, यही रहेंगे। आप मुख्यमंत्री के बिल्कुल साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है, कोई प्रॉब्लम से आप मिले थे, अपनी रिपोर्ट आपने? नहीं, मैं किसी को मिला नहीं, कल रात को मैं जल्दी निकल गया था, विधानसभा के साथ अभी पहुंचा हूँ। परसों आपने देखा कि सदन में विपक्ष के नेता ने ये कहा था कि अब भगवान भी इनको नहीं बचा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संदेश जो पिछले कल मिला है ये उनको एक जवाब मिला है कि भगवान ही इस सृष्टि का मालिक है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और हमें भगवान से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहता हूं।
एक बात तो तय है कि फिलहाल सरकार खतरे में नहीं है, लेकिन सीएम सुखू की कुर्सी खतरे में है ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें सीएम पद से हटाया जा सकता है। सुखू मुख्यमंत्री बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, इसका फैसला तो हाईकमान को करना है। आलाकमान की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक आज फिर विधायकों से बात करने वाले हैं। उन्होंने कल भी दोनों गुट से बात की थी। अब ऑब्जर्वर कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान सुखू पर फैसला लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार सुखू को हटाने की मांग पर अड़ा है और इस बीच बागी विधायकों पर स्पीकर का फैसला भी आने वाला है। कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी फिलहाल देख रही है कांग्रेस क्या कदम उठाती है। उसी कदम के आधार पर बीजेपी अपना अगला एक्शन तय करेगी। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस खबर पर बने हुए हैं। पुनीत, सुखू का ये जो नंबर गेम है वो कितना सेफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 32 विधायक अगर उनके पास पहुंच चुके हैं, यानी 32 विधायकों का सीधा साथ उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री समेत 32 विधायक जो हैं इस वक्त ये सीएम निवास के अंदर ही है। स्पीकर क्योंकि यहाँ पर नहीं है, वो वहाँ पर विधानसभा में उनका थोड़ी देर में उनको हेयरिंग करनी है। जो 6 जो विधायक थे, जो बागी विधायक थे, उनको उस मामले को लेकर तो स्पीकर फिलहाल नहीं है, लेकिन उनका साथ जो है वो जो इनके साथ कुल 33 विधायक हम मान सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं। लेकिन विक्रमादित्य अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सबकी नजरें उनके ऊपर लगी हुई हैं। विक्रमादित्य ने जिन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने अपना इस्तीफा तो वापस नहीं लिया है, लेकिन एक अभी वो प्रेस जो है वो उस पर दबाव जो है वो नहीं बनाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने बाहर कर दिया था। लेकिन लगातार देखिए विक्रमादित्य के अलावा बाकी तमाम जो विधायक हैं वो इस समय शक्ति प्रदर्शन, नाश्ते के बहाने शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऑब्जर्वर अभी यहीं पर हैं, वो अपने एक बार फिर से तमाम विधायकों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट है वो आलाकमान को भेजी जाएगी। उसके बाद आलाकमान को तय करना है कि आगे की रणनीति क्या होगी। बीजेपी जो है इस समय वेट एंड वॉच का स्थिति जो है अपनाए हुए है। और लेकिन इतना है कि अंदर जो अंतर्कलह थी उसका फायदा बीजेपी ने जरूर उठा लिया है कि अपना जो एक सांसद है राज्यसभा के, उनको राज्यसभा पहुंचा दिया है। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बड़ा शुक्रिया।